हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हम आप सबके लिए लेकर आए एनवीएस और यूपीटीजीटी से संबंधित पूरे 125 प्रश्नों की तीसरी श्रृंखला, जो आपके फटाफट रिवीजन के तहत हम आप सबके लिए करवाते हैं डेली प्रैक्टिस सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस विधि का प्रयोग प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है? ए वास, बी तैल, सी स्प्रे, डी उत्कीर्णन। तो जो प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों में नहीं हुआ है वह ऑप्शन है ए। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो वास शैली है वह बंगाल की शैली है। अगला प्रश्न है, ल्यूक होवार्थ की पुस्तक लंदन की जलवायु से किस कलाकार को ऋतु चित्रण में सहायता मिली थी? जो ल्यूक होवार्थ हैं उनकी पुस्तक का नाम है लंदन की जलवायु से किस कलाकार को ऋतु चित्रण में सहायता मिली है? ए जॉर्जियोन को, बी टर्नर को, सी जॉन कांस्टेबल को, डी देलाक्रा को। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जॉन कांस्टेबल को। अगला प्रश्न है, प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? ए 5, बी 4, सी 3, डी 8। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 5। अगला प्रश्न है, नवा रस कौन सा है? ए वीर रस, बी शांत रस, सी हास्य रस, डी रौद्र रस। तो नवा रस है शांत रस। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, 2014 की क्रिस्टीज नीलामी में रजा की पेंटिंग चर्च एट म्यूलान कितने रुपए में बिकी थी? ऑप्शन ए 2.303 करोड़, बी 1.01 करोड़, सी 4.50 करोड़, डी 2.05 करोड़। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 2.03 करोड़ में बिकी थी। जो उनकी पेंटिंग थी चर्च एट म्यूलान 2014 की क्रिस्टीज नीलामी में बिकी थी, उसकी कीमत थी 2.03 करोड़। अगला प्रश्न है, कंडिस्की का जन्म जो है 1866 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ए स्पेन में, बी इंग्लैंड में, सी इटली में, डी फ्रांस में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्पेन में। तो कंडिस्की का जन्म जो है 1866 में स्पेन में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फिल्मकार ऋत्विक घटक ने किस कलाकार के ऊपर 1975 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी? ए राजा रवि वर्मा, बी सतीश गुजराल, सी राम किंकर बैज, डी तैयब मेहता। तो जो ऋत्विक घटक जी हैं वह 1975 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, वह राम किंकर बैज के ऊपर बनाई थी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, 1958 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली प्रथम फिल्म कौन सी थी? ए मदर इंडिया, बी सलाम बॉम्बे, सी लगान, डी रंग दे बसंती। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मदर इंडिया। जो 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली फिल्म थी वह थी मदर इंडिया। अगला प्रश्न है, एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? ए 2, बी 1, सी 1000 से ऊपर, डी लगभग 1000। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। एचिंग में कॉपर प्लेट से लगभग कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? लगभग 1000 प्रिंट बनाए जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ, उक्त कथन किसका है? यह किसने कहा है कि मैं, या किस कलाकार ने बोला है कि मैं शैली विहीन कलाकार हूँ या चित्रकार हूँ? ऑप्शन ए माइकल एंजेलो, बी पिकासो, सी टर्नर, डी वैन गॉग। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बी सही होगा, सॉरी, पिकासो ने बोला है मैं शैली विहीन कलाकार हूँ। यह प्रश्न संख्या 10 है। तो पिकासो ने बोला है कि मैं शैली विहीन चित्रकार हूँ। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, बेलारी शैल चित्रों की खोज किसने की? ए एफ हसेट, बी मनोरंजन घोष, सी स्टुअर्ट पिगार्ड, डी वी एस वाकड़कर।
तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। वी ए ऑप्शन सही होगा। एफ फॉसेट जो बेल्लारी शैल चित्रों की खोज की थी, किसने की थी? एफ फॉसेट ने की थी। अगला प्रश्न है, मयूर का अंकन कहाँ मिलता है? मयूर का अंकन जो चित्र है मयूर, उस कहाँ पे मिलता है? कौन से प्रागैतिहासिक स्थल पे मिलता है? ए होशंगाबाद, बी पंचमढ़ी, सी मिर्ज़ापुर, डी सराहोघाट। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, होशंगाबाद। जो मयूर का अंकन है वह मिलता है होशंगाबाद में। अगला प्रश्न है, महावीर चरित के रचनाकार कौन है? महावीर चरित के रचनाकार कौन है? ए आर्यभट्ट, बी वासुमित्र, सी भवभूति, डी वसुल्ला। तो महावीर चरित के रचनाकार कौन है? भवभूति। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, भवभूति। अगला प्रश्न है, ग्रुप 8 जिसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी, इसका संबंध किससे है? ए चित्रकला, बी शिल्पकला, सी छापाकला, डी इंस्टॉलेशन आर्ट। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, छापाकला से। जो ग्रुप 8 की स्थापना है वह 1967 में हुई थी, 67 में। तो इस ग्रुप का जो संबंध है वह छापाकला से है। यह छापाकला ग्राफिक आर्टिस्टों का ग्रुप था। अगला प्रश्न है, क्रोचे कहाँ के दार्शनिक थे? क्रोचे जो है वह किस देश से संबंधित है? अगला प्रश्न है, क्रोचे कहाँ के दार्शनिक थे? ए इटली, बी यूनान, सी जर्मनी, डी चीन। तो ऑप्शन ए सही होगा, क्रोचे जो है इटली के दार्शनिक थे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, परितोष सेन के गुरु कौन थे? परितोष सेन के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी अवनीन्द्रनाथ टैगोर, सी नंदलाल बोस, डी देवी प्रसाद राय चौधरी। तो जो परितोष सेन के गुरु थे वह थे देवी प्रसाद राय चौधरी। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कलकत्ता ग्रुप के सदस्य हैं? ऑप्शन ए गोपाल घोष, बी नीरज मजूमदार, सी हेमंत मिश्रा, डी उपरोक्त तीनों। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त तीनों। जो कलकत्ता ग्रुप के सदस्य हैं वह तीनों हैं, गोपाल घोष और हेमंत मिश्रा और नीरज मजूमदार, तीनों जो है कलकत्ता ग्रुप के सदस्य रहे हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर सवावाला किस शैली के कलाकार थे? ए प्रभाववाद, बी घनवाद, सी यथार्थवाद, डी अति यथार्थवाद। तो जहांगीर सवावाला जो है वह घनवादी शैली में चित्रण करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, घनवाद। अगला प्रश्न है, के हैब्बर प्रसिद्ध हैं? के हैब्बर जो है किस लिए जाने जाते हैं? ए रेखांकन के लिए, बी रंगांकन के लिए, सी अलंकरण के लिए, डी पच्चीकारी के लिए। तो जो के हैबर हैं वह रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? जे स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई? ए 1850 ईस्वी में, बी 1854 ईस्वी में, सी 1857 ईस्वी में, डी 1875 ईस्वी में। तो जो जे स्कूल ऑफ आर्ट है उसकी स्थापना जो है 1857 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुई थी, मुंबई में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1880 ईस्वी में, बी 1884 ईस्वी में, सी 1888 ईस्वी में, डी 1890 ईस्वी में। तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जो है इसकी स्थापना जो है 1888 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1888। अगला प्रश्न है, रंग क्या है? रंग क्या है? ऑप्शन ए कलर स्टिक, बी कलर केक, सी कलर बॉटल, डी प्रकाश का गुण। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही होगा, प्रकाश के गुण। रंग जो है प्रकाश का गुण है, क्योंकि अगर रंग पे प्रकाश ना पड़े तो उसके मालूम नहीं किया जा सकता कि यह कौन सा रंग है। अगर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो पूरा अंधेरा रहेगा, तो अंधेरा रहेगा तो पूरा काला ही दिखेगा, एक ही रंग दिखेगा। तो प्रकाश पड़ने पर ही रंग का गुण मालूम चलता है। तो रंग क्या है? प्रकाश का गुण है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है,
पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े हैं? ए बॉम्बे ग्रुप, बी प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, सी दिल्ली शिल्पी चक्र, डी पेंटर एसोसिएशन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। दिल्ली शिल्पी चक्र जो है इसमें पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित कलाकार जुड़े, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, दिल्ली शिल्पी चक्र। अगला प्रश्न है चोल मंडल क्या है? चोल मंडल जो है वह क्या है, किस लिए जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए कलाकारों का एक गांव, बी कलाकारों का एक समूह, सी चोल प्रदेश की कमिश्नरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो चोल मंडल है वह कलाकारों का एक गांव है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कलाकारों का एक गांव। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार सतीश चंद्र की मृत्यु 19 अप्रैल 1948 को कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए कोलकाता में, बी वाराणसी में, सी लखनऊ में, डी दिल्ली में। तो इसका ऑप्शन जो वाराणसी सही हुआ। जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं सतीश चंद्र, इनकी मृत्यु 19 अप्रैल 1948 में वाराणसी में हुई थी, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कंपनी शैली है ए यूरोपियन शैली, बी विशुद्ध भारतीय शैली, डी विकृत मुगल शैली, डी मुगल लोक व यूरोपीय मिश्रण शैली। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। जो कंपनी शैली है उसमें तीनों शैलियाँ पाई जाती हैं। मुगल शैली की भी झलक दिखती है, लोक कला की भी दिखती है और यूरोपियन शैली का भी झलक दिखाई पड़ती है। तो कंपनी शैली में जो है मुगल लोक यूरोपीय मिश्रित शैली है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जो ताजमहल के बारे में 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि ताजमहल के बारे में सही नहीं बोला गया है या यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए यह एक भव्य मकबरा है, बी इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था, सी यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, डी इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो ए, बी और सी सही हैं। जो भी कथन है तीनों यह सही है। डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें जो कारीगर काम किए थे उनके नाम कहीं पर भी उत्कीर्ण नहीं है या लिखे हुए नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है नर्तकी समूह किस गुफा में चित्रित है? ए कोवा विजा, बी कोगुल, सी लिवांजो, डी कोवाल लानाज। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। जो नर्तकी समूह है वह कोगुल गुफा में चित्रित है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कोगुल गुफा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए नासिक के समीप, बी मुंबई के समीप, सी हैदराबाद के समीप, डी गोवा के समीप। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जो एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में है और मुंबई शहर के समीप स्थित है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है दजला और फरात नदियों के बीच में जो दोआब में पनपी सभ्यता है, तो ए मिस्र की सभ्यता, बी ग्रीक की, सी भारत की, डी मेसोपोटामिया की। तो इसका ऑप्शन डी होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दजला और फरात नदियों के बीच में जो सभ्यता का उदय हुआ वह है मेसोपोटामिया, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है वीरभूमि प्रसिद्ध है ए टाटा मोटर फैक्ट्री के लिए, बी टेराकोटा मंदिर के लिए, सी स्टील फैक्ट्री के लिए, डी जूट फैक्ट्री के लिए। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जो वीरभूमि है वह टेराकोटा मंदिर के लिए जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है उस चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार तथा मूर्तिकार भी था। ऑप्शन ए राफेल सेंजियो, बी एंड्रिया देल सातो, सी कैरेजियो, डी माइकल एंजेलो। तो जो चित्रकार और वास्तुकार मूर्तिकार तीनों है वह माइकल एंजेलो है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है एन.के. मिश्र जाने जाते हैं ए लघु चित्रकला के लिए,
लघु चित्रकला के लिए, बी भित्ति चित्रकला के लिए, सी वास्तु चित्रण के लिए, डी कलमकारी के लिए। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, वास्तु चित्रण के लिए। इसका ऑप्शन सी सही होगा। इनके मिश्र जो हैं वह वास्तु चित्रण के लिए जाने जाते हैं, यह वास्तु शैली के कलाकार हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है 1976 ईस्वी में दिल्ली में गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला की शुरुआत किसने की? सॉरी, ऑप्शन ए डी पी राय चौधरी, बी रामकिंकर बैज, सी सोमनाथ और डी शंखु चौधरी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, शंखु चौधरी ने 1976 में दिल्ली के गढ़ी में सामुदायिक कार्यशाला प्रारंभ किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। एलोरा प्रसिद्ध है, एलोरा किस लिए जाना जाता है? ए चित्रों के लिए, बी दृश्यों के लिए, सी वस्त्र निर्माण के लिए, डी मूर्ति के लिए। तो इसका ऑप्शन जो है एलोरा जो है मंदिर के लिए जाना, और उसमें मूर्तियाँ जो बनी हैं उसके लिए जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, मूर्ति के लिए। अगला प्रश्न है द्वितीयक श्रेणी के रंग कौन कौन से हैं? पहचानना है आपको चारों ऑप्शनों में से कौन से हैं। तो ऑप्शन ए लाल पीला नीला, बी श्वेत पीला काला, सी हरा बैगनी नारंगी, डी इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो जो लाल पीला नीला है यह प्राथमिक कलर है, बी श्वेत पीला काला यह भी प्राथमिक कलर है। जो सी ऑप्शन में कलर है हरा बैगनी नारंगी, यह प्राथमिक कलरों को एक दूसरे से मिलाने से रंग तैयार हुए हैं, तो इसे द्वितीयक रंग बोला जाता है। तो यह ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। द्वितीयक रंग जो है हरा बैगनी नारंगी है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर निलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंग चक्रों को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए 3, बी 7, सी 5, डी 8। तो जो ओस्टवाल्ड रंग चक्र है वह 8 है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है विश्व के 7 आश्चर्य में शामिल चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है? चिचेन इट्जा ए रोम में, बी चीन में, सी ब्राज़ील में, डी मैक्सिको में। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जो चिचेन इट्जा है वह मैक्सिको में स्थित है। अगला प्रश्न है अनावृत्ताओं के शरीर पर रंग छिड़ककर कैनवास पर उनकी छाप द्वारा चित्रांकन को क्या कहा जाता है? ए न्यूड पेंटिंग, बी न्यूड इम्प्रेशंस, सी लिविंग ब्रश टेक्निक, डी न्यूड लाइफ पेंटिंग। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, न्यूड लाइफ पेंटिंग। अगला प्रश्न है ताश के खिलाड़ी किसकी प्रसिद्ध कृति है? ए सेजान की, बी वान गॉग की, सी मातिस की, डी पिकासो की। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सेजान की। जो ताश के खिलाड़ी प्रसिद्ध चित्र है वह सेजान की है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी रविंद्र भवन किस शहर में स्थित है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी कोलकाता। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, दिल्ली। जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी है रविंद्र भवन वह दिल्ली में स्थित है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है रविंद्रालय कहाँ स्थित है? रविंद्रालय जो है कहाँ स्थित है? ए दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी कानपुर में, डी इलाहाबाद में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, लखनऊ में। रविंद्रालय जो है वह लखनऊ में स्थित है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है भारत में वुडकट तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? भारत में जो है वुडकट तकनीक का प्रयोग करने वाले कलाकार हैं ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी नंदलाल बोस, डी चंचल बनर्जी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। जो वुडकट तकनीक को सर्वप्रथम प्रयोग किए थे वह चंचल बनर्जी हैं। अगला प्रश्न है निफ्ट की शाखा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? निफ्ट की एक शाखा जो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित है? NIFT निफ्ट। तो ए लखनऊ, बी रायबरेली, सी इलाहाबाद, डी कानपुर। तो इसका ऑप्शन
बी सही होगा। रायबरेली में जो निफ्ट की एक शाखा उत्तर प्रदेश में स्थित है वह रायबरेली में स्थित है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? माइकल एंजेलो की जो नारी की आकृतियां हैं उनमें जो है कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? ए कोमलता, बी भावुकता, सी पुरुषत्व, डी बेडोलपन। सी, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नारी में जो है पुरुषत्व का भाव दिखाई पड़ता है। माइकल एंजेलो के चित्रों में जो नारी आकृतियां हैं उसमें जो है पुरुषत्व का भाव दिखाई पड़ता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? ए 15, बी 12, सी 10, डी 4, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 15। अगला प्रश्न है, किस शैली के प्रसाद आयताकार होते हैं? तो किस शैली के प्रसाद आयताकार होते हैं? ऑप्शन ए द्रविड़, बी नागर, सी मुगल, डी मौर्य, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। द्रविड़ शैली के जो है प्रसाद आयताकार होते हैं। अगला प्रश्न है, नारंगी और बैगनी रंग किस रंग के मिलाने पर बनता है? नारंगी तथा बैगनी रंग के मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन ए रसेट, बी सिरटन, डी ऑलिव, डी कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नारंगी और बैगनी रंग के मिलाने पर जो है रंग बनता है वह है रसेट, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? महायान स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना क्या है? ए अजंता गुफा, बी बोधगया का बुद्ध मंदिर, सी बुद्ध सारनाथ का बुद्ध मंदिर, डी कंबोडिया का बुद्ध मंदिर। महायान स्थापत्य कला का जो उत्कृष्ट नमूना है वह बोधगया का बुद्ध मंदिर है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बोधगया का बुद्ध मंदिर। अगला प्रश्न है और इस श्रृंखला का 50वां प्रश्न 50 प्रश्न है, 50 नंबर का क्वेश्चन है, मौर्यकालीन लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ शीर्ष पर किसकी आकृति बनी है? तो आपको पहचानना है किसकी आकृति बनी है चारों ऑप्शनों में से। ए हाथी, बी सिंह, सी कमल पुष्प, डी भगवान बुद्ध, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जो लौरिया नंदनगढ़ के स्तंभ शीर्ष पर बना चित्र है या आकृति है वह सिंह का है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सैलोज मुखर्जी का जन्म वर्ष 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ए कलकत्ता, बी गुजरात, सी इंदौर, डी बेलगांव, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कलकत्ता में। सैलोज मुखर्जी का जन्म जो है 1907 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, रति स्थायी भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? जो रति स्थायी भाव है उससे किस रस की उत्पत्ति होती है? ए करुण रस, बी वीर रस, सी श्रृंगार रस, डी शांत रस, तो इसका ऑप्शन जो है श्रृंगार का जो स्थायी भाव है रति, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, श्रृंगार रस। रति स्थायी भाव से जो है श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, नाग देवी की हाथी दांत से निर्मित 6 फुट की मूर्ति किस युग में निर्मित की गई है? ए प्राचीन मिनोआन युग, बी पर्वतीय मिनोआन युग, सी सिंधु युग, डी हेलेनिक युग, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, पर्वतीय मिनोआन युग में बनी है। जो नाग देवी की मूर्ति है हाथी दांत से निर्मित है, 6 फीट की है, तो वह पर्वतीय मिनोआन युग में बनी है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जल रंग में वयन का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? वयन का प्रभाव जो है किस कागज पर अच्छा उभरता है? ए मोटा कागज पर, बी चिकना कागज पर, सी पतला कागज पर, डी मध्यम कागज पर, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो वयन का प्रभाव है वह मोटे कागज पर दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, किसी कलाकृति का अच्छा बुरा होना या सौंदर्य का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए? ए ऑप्शन ए कलाकृति के सौंदर्य पर आधारित,
बी कलाकृति के बनावट पर आधारित, सी कलाकृति के सरल व सुबोध विषय पर आधारित, डी कलाकृति के दर्शक के संबंधों पर आधारित। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, कलाकृति के दर्शकों के संबंधों पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न है आनंद है ए वस्तुगत, बी आत्मगत, सी एक व दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा, आनंद है वह आत्मगत है। अगला प्रश्न है प्रस्तर निर्मित शिव की तांडव नृत्य की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ए गंधार, बी मथुरा, सी भरहुत, डी एलोरा। जो प्रस्तर निर्मित शिव की तांडव नृत्य की प्रतिमा है वह एलोरा से प्राप्त हुई है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, एलोरा। अगला प्रश्न है पिरामिड युग में निर्मित मनुष्य और सिंह की मिश्रित आकृति की मूर्तियां कहलाती हैं? ए हेलेनिक, बी स्फिंक्स, सी नेफरतिति, डी चैत्यग्रह। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, स्फिंक्स। जो पिरामिड युग में निर्मित मनुष्य और सिंह की मिश्रित आकृतियां हैं उसे स्फिंक्स कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है हार्वेस्ट की मूर्ति किसकी है? हार्वेस्ट की मूर्ति जो है किसकी है, किसके द्वारा बनाया गया है? ए डीपी रायचौधरी, बी रामकिंकर बैज, सी चिंतामणि, डी शंखु चौधरी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, रामकिंकर बैज। जो हार्वेस्ट की मूर्ति है वह रामकिंकर बैज द्वारा निर्मित की गई है। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है एक बार में एक ही रंग किया जाता है? एक बार में एक ही रंग किया जाता है। ए बाटिक में, बी तैल चित्रण में, सी एक्रेलिक में, डी जल रंग में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बाटिक में। बाटिक में जो कि एक बार में एक ही रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है? ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी बैगनी। तो जो कंपन गति सबसे अधिक होती है वह किस कलर में होती है? बैगनी में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बैगनी। अगला प्रश्न है फिटका किसे कहते हैं? फिटका किसे कहते हैं? ए छोटे चित्रों के सेट को, बी 12 छोटे चित्रों के सेट को, सी 10 छोटे चित्रों के सेट को, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, फिटका जो है छोटे चित्रों के सेट को कहते हैं। अगला प्रश्न है माइसिनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में कितनी झांकी प्रस्तुत की गई है? ऑप्शन ए फूलों वाली घाटी, बी खेत और किसान, सी नृत्यांगना, डी सैनिक जीवन। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सैनिक जीवन। जो माइसिनियन नगर में प्राप्त एक भित्ति चित्रण है उसमें जो है सैनिक जीवन की प्रस्तुत झांकी की गई, झांकी जो है प्रस्तुत की गई सैनिक जीवन की। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है लिथोग्राफिक प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा को किन जर्मन विशेषज्ञों ने सहयोग किया था? ऑप्शन ए रिचर्ड जीरचर्ड तथा स्लेचर ने, बी याकोहामा ताइकान व हिसिदा ने, सी ओकाकुरा ब्रांकुसी ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो जीरचर्ड तथा स्लेचर थे वह लिथोग्राफिक प्रेस लगाने में राजा रवि वर्मा की काफ़ी सहयोग किए थे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है? फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है ए गीली भित्ति पर, बी किश्चित नम भित्ति पर, सी सूखी भित्ति पर, डी उपरोक्त तीनों पर। जो फ्रेस्को चित्रण पद्धति है वह उपरोक्त तीनों पर की जाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? ए ब्रंट साइना, बी वान डाइक ब्राउन, सी ब्रंट अंबर, डी विरेडियन। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, विरेडियन। जो ब्रंट साइना है, वान डाइक ब्राउन, ब्रंट अंबर यह सब द्वितीयक श्रेणी के हैं और प्रथम श्रेणी के रंग जो है विरेडियन है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है ओकाकुरा की पुस्तक आइडियल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी थी? ओकाकुरा की पुस्तक
आइडियल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी थी? ए विंसेंट स्मिथ ने, बी सिस्टर निवेदिता ने, सी ईवी हैवेल ने, डी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सिस्टर निवेदिता ने। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ए अरबी भाषा, बी तुर्की भाषा, सी संस्कृत, डी मंडोरियन। तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है वह है संस्कृत। संस्कृत भाषा जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक भाषाएं मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चित्रकार नहीं है? तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन चित्रकार नहीं है। ए जी.आर. संतोष, बी वी.एस. गायतोंडे, सी के हैबर, डी भूपेन हजारिका। तो ऑप्शन डी जो है यह ग्राफिक कलाकार हैं भूपेन हजारिका। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, बाकी तीनों जो है चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है? ए बंगलार व्रत, बी चित्रांगदा, सी जोड़ा साकोर धारे, डी पथे विपथे। तो जो अवनींद्रनाथ टैगोर जी की आत्मकथा का नाम है वह है जोड़ा साकोर धारे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जोड़ा साकोर धारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अकबर जो है चित्रकला को प्रोत्साहित किए थे, परंतु जहांगीर के समय में चित्रकला को स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रिनेसा चित्रकार जो छापाकार भी थे, ए डुच्चियो, बी ड्यूरर, सी सिमाबुए, डी बोतिचेली। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ड्यूरर। रिनेसा चित्रकार जो हैं छापाकार भी हैं वह ड्यूरर हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, हवा महल का निर्माण जयपुर में किसके द्वारा कराया गया था? ए सवाई प्रताप सिंह, बी मानसिंह, सी सवाई मानसिंह, डी सवाई जयसिंह। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जो हवा महल जयपुर में निर्मित किया गया है उसे सवाई जयसिंह ने बनवाया है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लखनऊ की वह महिला चित्रकार जिन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए। ए सुकुमार बोस, बी महादेवी वर्मा, सी सुचित्रा सेन, डी सुंदरी देवी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सुकुमार बोस ने बनाया है राष्ट्रपति भवन में भित्ति चित्र। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चित्रकार नहीं है? तो इसमें से आपको पहचानना है, 4 ऑप्शन है, चारों में से एक चित्रकार नहीं है, उसे अलग करना है। तो इसमें से कौन सा चित्रकार नहीं है? ए महादेवी वर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जगदीश गुप्त, डी बीपी मिश्र। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, बीपी मिश्र जो है बीपी मिश्र। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य कहा जाता है? किस कलाकार को लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य कहा जाता है? ए असित कुमार, बी सुधीर रंजन खस्तगीर, सी चमन सिंह, डी रणवीर सिंह बिष्ट। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सुधीर रंजन खस्तगीर जो है लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य बोला जाता है सुधीर रंजन खस्तगीर को। यह वास्तु शैली के कलाकार हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, मधुच्छिष्ट विधि किसकी तकनीक है? ए मधु संचय, बी मूर्ति निर्माण, सी धातु ढलाई, डी चित्र निर्माण। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मूर्ति निर्माण की विधि है मधुच्छिष्ट। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, हल्के पीले रंगों का प्रयोग सिंधु सभ्यता में किस स्थान के पात्रों में किया गया है? तो पीले हल्के रंगों का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? ए हड़प्पा, बी चाहुंदड़, सी लोथल, डी पीली बंगा। तो इसका ऑप्शन
बी सही होगा, चन्हू दड़ो। चन्हू दड़ो में जो पात्र पाए गए हैं उसमें हल्के पीले रंगों का प्रयोग किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ? ए 1955, बी 1968, सी 1954, डी 1949। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1955 से जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया था, तब से आज तक निरंतर चल ही रही है। प्रत्येक वर्ष प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, तो 1955 में स्टार्ट की गई थी, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, नारायण श्रीधर बेंद्रे ने कला की शिक्षा किससे प्राप्त की? ए अवनीनाथ टैगोर, बी दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, सी नंदलाल बोस, डी किसी से भी नहीं। तो NS बेंद्रे जो है नंदलाल बोस व दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर दोनों से शिक्षा प्राप्त की थी, तो इसका ऑप्शन बी और सी दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है, बुल किसका प्रसिद्ध शिल्प है? बुल जो है किसका प्रसिद्ध शिल्प है? ए NS बेंद्रे, बी श्यामल दत्तारे, सी के हेब्बार, डी राघव कनेरिया। तो बुल जो है प्रसिद्ध शिल्प है वह राघव कनेरिया का है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, फिगर एंड फ्लावर शीर्षक से चित्र किसने तैल माध्यम में बनाया है? फिगर एंड फ्लावर शीर्षक से चित्र किसने तैल माध्यम में बनाया है? ए सोमनाथ होर, बी अमृता शेरगिल, सी गणेश पाइन, डी अर्पिता सिंह। तो फिगर एंड फ्लावर जो चित्र है उससे तैल माध्यम में बनाया है अर्पिता सिंह ने, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अर्पिता सिंह। अगला प्रश्न है, मेघदूत चित्र किसने वास पद्धति में चित्रित किया है? जो मेघदूत चित्र है उसे किसने वास शैली में चित्रित किया है? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी रामगोपाल विजयवर्गीय, सी DP राय चौधरी, डी शैलेन्द्रनाथ डे। तो मेघदूत चित्र जो है वह रामगोपाल विजयवर्गीय ने वास शैली में चित्रित किया है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल गुफा जो है वह कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है? ए पंडित सेऊ, बी मंगतराम मौलाराम, सी देवीदास, डी इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ी चित्रकारों में जो है पंडित सेऊ का जो परिवार था वह सबसे प्रसिद्ध रहा है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? ए बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, बी लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सी कैलाश मंदिर एलोरा, डी कैलंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। तो शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है एलोरा, कैलाश मंदिर एलोरा को, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका शार्ली एब्दो किससे संबंधित है? फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका है जो शार्ली एब्दो, वह किससे संबंधित है? ए चित्रकला से, बी कार्टून, सी कहानी, डी सौंदर्य। तो इसका संबंध जो है कार्टून से है। शार्ली एब्दो पत्रिका का संबंध जो है कार्टून से है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक लंबा गहरे रंग का एवं पत्र विहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्रों में मिलता है? ए कांगड़ा, बी गुलेर, सी गढ़वाल, डी बसोली। तो गढ़वाल शैली में मिलता है जिसमें पत्र नहीं होते हैं, उसकी पत्तियां नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते हुए बाज बहादुर के दृश्य विधान को किस अन्य चित्र में दर्शाया गया है? ए सोहनी महिवाल, बी शिव पार्वती, सी हीर रांझा, डी राम सीता। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, शिव पार्वती। अगला प्रश्न है, राग रागनी के चित्र भारत के किस क्षेत्र में मुख्यतः बने हैं? राग रागनी के चित्र जो है वह राजस्थान में सबसे अधिक बने हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रैम किसका संक्षिप्त रूप है? रैम जो है किसका संक्षिप्त रूप है? ए रैपिड एक्सेस मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रोलिंग एक्सेस मेमोरी,
डी रैपिड एक्यूरेट मेमोरी, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न है, लावण्य का संबंध है ए रूप से, बी रेखा से, सी रंग से, डी उपरोक्त तीनों से। तो लावण्य का संबंध है रूप से, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, रुक्मणी हरण का चित्रण इनमें से किस शैली में हुआ है? ए बीकानेर, बी किशनगढ़, सी बुंदेलखंड, डी मालवा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, किशनगढ़। रुक्मणी हरण का जो चित्रण है वह किशनगढ़ शैली में हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसमें जो दिए हुए हैं जोड़े, उनमें से देखना है कि कौन सा सही नहीं है। ए अंकोर वाट मंदिर, जो अंकोर वाट है वह कंबोडिया में स्थित है, यह सही है। बी शोर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है, यह भी सही है। बोरोबुदुर इंडोनेशिया में सही है, तो यह भी सही है। एलिफेंटा जो है महाराष्ट्र भारत में स्थित है, तो यह गलत है। यहाँ पे श्रीलंका दिया है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, एलिफेंटा श्रीलंका, यह गलत दिया है, तो यह सही होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, नई दिल्ली में स्थित कौन सा संग्रहालय है? ए प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, बी सालारगंज संग्रहालय, सी भारतीय संग्रहालय, डी राष्ट्रीय संग्रहालय। तो नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय संग्रहालय, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारतीय संग्रहालय, जो कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ए तक्षशिला, बी अवंतिका, सी इंद्रप्रस्थ, डी मगध। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अगला प्रश्न है, एफिल टावर के डिजाइनर थे, एफिल टावर के डिजाइनर कौन है? ए सर गुस्ताव एफिल, बी जॉर्ज स्टेनली, सी हेनरी मिलर, डी सर जेम्स मैकिन्टॉश। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सर गुस्ताव एफिल, एफिल टावर के डिजाइनर थे। अगला प्रश्न है, कला समीक्षा से कौन जुड़ा था? कला समीक्षा से कौन जुड़ा था? ए के एस कुलकर्णी, बी रामेश्वर ब्रूटा, सी रतन परिमू, डी हिम्मत शाह। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, रतन परिमू कला समीक्षा से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों में बृहद द्वारों को क्या कहते हैं? ए शिखर, बी गर्भगृह, सी गोपुरम, डी प्रकार। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, गोपुरम। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए सारनाथ के प्रथम उद्देश्य को क्या कहते हैं? ए महाभिनिष्क्रमण, बी धर्मचक्र परिवर्तन, सी महापरिनिर्वाण, डी उपसंपदा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, धर्मचक्र परिवर्तन। जो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश हैं उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन हैं? ए लाओ त्से, बी पुंगफुसु, सी जरथुस्त्र, डी मिकाजो। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, जरथुस्त्र। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा शैली का संबंध किस राज्य से है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हिमाचल, डी जम्मू। तो कांगड़ा शैली का संबंध जो है हिमाचल प्रदेश से है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? ए कथकली, बी कुचिपुड़ी, सी उड़ीसा, डी मणिपुरी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कथकली। जो मुखौटा नृत्य है वह कथकली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गोल किनारे वाली तुलिकाएँ कहलाती हैं, गोल किनारे वाली तुलिकाएँ क्या कहलाती हैं या किस नाम से जाना जाता है? ए राउंड, बी फिल्बर्ट, डी फ्लैट, सी फ्लैट, डी उपरोक्त को तीनों। तो गोल किनारे वाली तुलिका जो है वह फिल्बर्ट ब्रश कहलाती है। अगला प्रश्न है, कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है, कांच से फ्रेम करा के रखा जाता है। ए जल रंग को, बी तैल रंग चित्रण को, सी क्रेयॉन पेस्टल रंग के चित्रों को। ऑप्शन डी और सी दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन ए और सी, जल रंग और क्रेयॉन पेस्टल के रंग द्वारा बने चित्रों को कांच से फ्रेमिंग करा के रखे जाते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है,
फ्रेस्को चित्रण में धरातल पर प्लास्टर की कितनी परत लगाई जाती है? A 3, B 4, C 5, D 6। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। फ्रेस्को चित्रण में धरातल के प्लास्टर पर 3 परत लगाई जाती है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है? ए कथकली, बी भरतनाट्यम, सी ओडिसी, डी कुचिपुड़ी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कथकली। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है USA में स्थित है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध चित्रकार जतिन दास को भारत सरकार का पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? तो ए 2010 में, बी 2011 में, सी 2012 में, डी 2013 में। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 2012 में जतिन दास को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, जन हनुमान व मेघदूत का चित्रण किसने किया? ए अवनीना टैगोर, बी गगनेन्द्र टैगोर, सी MF हुसैन, डी मनीष डे। तो जय हनुमान और मेघदूत का चित्रण MF हुसैन ने किया था, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, आकृति की ठीक ऊंचाई को क्या कहा जाता है? आकृति की ठीक ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ए कैड़ा, बी कद, सी आकृति, डी माप। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कद। अगला प्रश्न है, वर्ण चक्र में आमने सामने के वर्ण कहलाते हैं। आमने सामने के वर्ण क्या कहलाते हैं? ए समीपस्थ वर्ण, बी विरोधी वर्ण, सी एकाकी वर्ण, डी कोई नहीं। तो आमने सामने के रंगों को विरोधी वर्ण कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्र सितार मिश्रण है। ए बांसुरी व वीणा, बी बांसुरी व सारंगी, सी वाणी वीणा व तंबूरा, डी वीणा व पियानो। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, वीणा व तंबूरा का मिश्रण है वाद्य यंत्र सितार, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है? सारनाथ स्तंभ कहाँ सुरक्षित है? ए पटना संग्रहालय, बी इलाहाबाद संग्रहालय, सी सारनाथ संग्रहालय, डी नालंदा संग्रहालय। तो ऑप्शन सी सही होगा, सारनाथ संग्रहालय में स्थित है सारनाथ स्तंभ। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? ए 54 मीटर, बी 50 मीटर, सी 45 मीटर, डी 35 मीटर। जो बुलंद दरवाजा की ऊंचाई है वह 54 मीटर है। अगला प्रश्न है, धमेख स्तूप कहाँ स्थित है? धमेख स्तूप जो है वह कहाँ स्थित है? ए सारनाथ में, बी इलाहाबाद में, सी पटना में, डी उज्जैन में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सारनाथ में। धमेख स्तूप जो है वह सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार जिसने पागलपन के दौरान अपनी आत्महत्या कर ली थी या आत्महत्या कर ली थी? वैन गॉग। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, वैन गॉग। अगला प्रश्न है, एडवर्ड मुंक किस देश का महान चित्रकार था? ए हॉलैंड, बी स्पेन, सी इटली, डी नॉर्वे। तो एडवर्ड मुंक जो है वह नॉर्वे के प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निरंतर गतिशीलता युक्त सौंदर्य किस प्रकार की आकृति में व्यक्त होता है? ए कुंडली, बी वृत्त, सी गोमूत्रिका, डी कंदूक। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, वृत्त में। अगला प्रश्न है, चित्र में कर्णवत रेखाएं किस भाव को व्यक्त करती हैं? तो चित्र में कर्णवत रेखाएं जो है किस भाव को व्यक्त करती हैं? ए उलझन, बी शीघ्रता, सी गति, डी सौंदर्य। तो जो कर्णवत रेखाएं हैं वह उलझन को प्रकट करती है, प्रवाही रेखाएं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, उलझन। कर्णवत रेखाएं जो है उलझन प्रकट करती हैं, जो प्रवाही रेखाएं हैं वह गति व सौंदर्य को प्रकट करती हैं। जो प्रवाही रेखाएं दी हुई हैं गति और सौंदर्य को प्रकट करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकी नहीं है, वो कौन है? तो पॉप कलाकार भी है और वह अमेरिका का नहीं है। ए एंडी वॉरहोल, बी जेम्स रोजनक्विस्ट, सी रॉय लिचेनस्टाइन,
डी रिचर्ड हैमिल्टन। तो रिचर्ड हैमिल्टन जो है वह अमेरिकी कलाकार नहीं और पॉप कलाकार भी हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। जो पॉप कला का उदय हुआ है 1952 में इंग्लैंड में हुआ है। इसके जन्मदाता हैं एंडी वॉरहोल। एंडी वॉरहोल जो है पॉप कलाकार के जन्मदाता हैं। और पीटर फिलिप्स भी हैं पॉप कलाकार। अगला प्रश्न है, चोलमंडल गांव में किस विद्या के कलाकार जाकर बसे? ए चित्रकार, बी मूर्तिकार, सी शिल्पकार, डी सभी। तो चोलमंडल गांव में जो है वही ये तीनों शैलियों के विद्वान कलाकार बसे हैं, चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, बॉम्बे ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? ए 1955 ईस्वी में, बी 1957 ईस्वी में, डी सी 1858 ईस्वी में, डी 1962 ईस्वी में। तो बॉम्बे ग्रुप की स्थापना जो है 1957 ग्रुप ईस्वी में हुई थी। इसकी प्रदर्शनी लगी थी 1962 में। इसमें 6 प्रदर्शनियाँ हुई थी। और इसके कलाकार हैं हैबर आरा, के कुलकर्णी, बेंद्रे, जहांगीर सवावाला, तैयब मेहता आदि बॉम्बे ग्रुप के कलाकार सदस्यों में से हैं। जो तंजौर शैली है वह राजस्थान में स्थित खराब होने पर आश्रय दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है? ए चार्ल्स बेबेज, बी आइजैक न्यूटन आइजैक, सी ऑस्टवाल्ड, डी इनमें से कोई नहीं। तो आइजैक न्यूटन ने जो है वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम भी और गति का सिद्धांत दिया है आइजैक न्यूटन ने। लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन, तो आइजैक न्यूटन ने ही दिया है। अगला और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है 125वां प्रश्न, इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया? ए ब्रिटिश चित्रकार जॉन बेटबाई, बी ब्रिटिश चित्रकार पॉल सैंडबाई, सी जर्मन नागरिक अलोय सेनफेल्डर, डी फ्रेंच चित्रकार गॉगिन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इम्पेस्टो का आरंभ जो है ब्रिटिश चित्रकार जॉन बेटबाई ने किया था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। यह थी आज की श्रृंखला। कैसी लगी आप सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।